हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 2 पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसी पाठ से ये प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों को संक्षेप में लिखिए। यानी सोवियत संघ का विघटन या पतन या अंत या विखंडन किस प्रकार से हुआ, उसके कारण क्या क्या थे, उनको हम यहाँ संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्टकट में जानेंगे। तो सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों का एक संघ था और जिसका जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो जो व्यवस्था विचारधारा थी वो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा थी। मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा थी और यह विचारधारा जो है वो बहुत ही मजबूत थी इस संघ के लिए। लेकिन अब विघटन की बात अगर हम करें तो जब 15 मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में उत्तराधिकार आया सोवियत संघ का, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के थे। इनके नीति और नियम बहुत सरल थे और इसी कारण इनके द्वारा बनाए गए नियम को मुख्य रूप से जो कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका हैं, इनके यानी कि इनका विचार था कि पश्चिमी जो देश हैं उनके साथ सहयोग और प्रेम मित्रता के साथ रहा जाए। और इसी वजह से इन्होंने जो नियम बनाया, जो इन्होंने नियम पहला बनाया था ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन, दूसरे देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ जो है विदेशों के साथ अच्छे संबंधों के साथ व्यवहार करना, साथ ही साथ पुनर्निर्माण की इन्होंने जो बात कही थी कि फिर से देश को, संघ को मजबूत बनाने के लिए जनता को इन्होंने बहुत ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, खुलापन दे दिया था। और इसका ये विपरीत यानी उल्टा प्रभाव देखने को मिला कि इनके पहले जो शासक हुए थे सोवियत संघ के, उन्होंने बहुत ही निरंकुश जो है व्यवहार के साथ, बहुत ही कठोर व्यवहार के साथ इस संघ को मजबूती से बनाए रखा था। लेकिन जो है मिखाइल गोर्बाचेव की सरलता ने, एक तरह से कहा जाता है कि इस संघ के विघटन का मुख्य कारण मिखाइल गोर्बाचेव हैं। तो अब यहाँ जो है एक एक लाइन से हम सबसे पहले जानेंगे कि ये संघ जो विघटित हुआ, टूटा या विखंडन हुआ, उसका एक नहीं कई कारण था। तो हम उन सभी कारणों को जानेंगे। सबसे पहले देखिए, बाल्टिक राज्य की अगर हम बात करें तो बाल्टिक राज्य या बाल्टिक प्रदेश उनको कहा जाता है एशिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तरफ बाल्टिक सागर है और उस तरफ पड़ने वाले मुख्य 3 गणराज्य या देश छोटे छोटे हैं। एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और लाटविया है। इन गणराज्यों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है और इन्हीं राज्यों को सोवियत संघ में जबरन या जबरदस्ती शामिल किया गया था। और इसी कारण ये राज्य पहले से ही जो कि शामिल नहीं होना चाहते थे, अब जब मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में उत्तराधिकार आया तो ये लोग जो है अपने आप को, जब इन्होंने देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव के नियम सरल हैं, तो ये राज्य भी अपने आप को अलग करने में, सोवियत संघ से अलग करने की पहल इन्होंने कर दी। और इसके बाद जो है धीरे धीरे बाल्टिक राज्यों की शुरुआत करने के बाद बाकी राज्यों ने भी अलग होने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए, सैनिक शक्ति की अगर हम बात करें तो सैनिक शक्ति या सैन्य शक्ति में कमी के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की जो ग्लासनोस्ट और नीति थी उसके द्वारा अपनी छवि सुधारना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सैनिक शक्ति को कम करने में जो है अपना जो नियम था, वो हित जो था उसको उन्होंने बेहतर समझा। और अमेरिका के साथ परमाणु अस्त्रों को कम करने के लिए इन्होंने अनेक समझौता या समझौते पर हस्ताक्षर किया और इससे गोर्बाचेव को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का मसीहा समझा जाने लगा और इसी कारण इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन फिर भी सोवियत संघ की जो महाशक्ति थी उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई, क्योंकि देखिए कोई भी संघ हो उसमें जो नेतृत्व करने वाला नेता होता है, जब वो सशक्त होता है तो लोग डरते हैं और जो भी समस्याएं होती है, जो भी बातें होती हैं, वो सामने नहीं कहते हैं। लेकिन जब नेता बहुत ही सरल सहज हो जाता है, सीधा रहता है, तो उसका जो है विपरीत फायदा, हालांकि नेता जो है वो जो नेतृत्व करता होता है वो बेहतर परिस्थिति करना चाहता है, लेकिन उसका विपरीत या उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए हेडिंग है परमाणु अस्त्र शस्त्र के विकास।
परमाणु अस्त्र शस्त्र के विकास के लिए भी सोवियत संघ ने काफी जो है अपव्यय या पैसे जो है वो खर्च कर दिए थे, जिस कारण सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति यानी धन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। और इसी कमजोर स्थिति के कारण इस संघ का विघटन हुआ और मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको मुख्य रूप से माना जाता है कि इन्हीं की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, इनके सरल सहज नियमों के कारण जो है मुख्य रूप से ये जो संघ था वो टूट गया या विखंडित हो गया। खाद्यान्न संकट की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए केवल 3 ही हेडिंग है, क्योंकि विघटन के कारण को आप संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं। वो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके एक नहीं कई कारण थे। और खाद्यान्न संकट की अगर हम बात करें तो खाद्यान्न की भी काफी कमी हुई थी सोवियत संघ में, और इस कारण जो है विदेशों से काफी जो है आर्थिक सहायता लिया था सोवियत संघ ने, और इस कारण भी इस जो सोवियत संघ था वो विघटित हो गया, यानी कि इसकी स्थिति जो है, छवि जो है वो कमजोर पड़ गई। और साथ ही साथ अगर देखें तो मुख्य रूप से देखिए मिखाइल गोर्बाचेव को ही माना गया है, और इसी कारण मिखाइल गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, इन्होंने 25 दिसंबर 1991 को जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से सोवियत संघ के अंतिम या आखिरी कह लीजिए राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ही थे। सोवियत संघ में कई नेता हुए, परंतु सबसे जो शक्तिशाली नेता थे वो लियोनिद इलिच ब्रेजनेव थे, और सबसे कमजोर जिनको माना गया है वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो इसमें आपने जाना कि किस तरह से सोवियत संघ का विखंडन या विघटन हुआ, और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद इसका जो उत्तराधिकार था वो रूस के हाथों में आ गया। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।